जय हिंद साथियों, मैं बजरंग पुनिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। आज हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने एक पहले भी वीडियो बना के डाला हुआ है। गजानन सर जब एक बार विजिट करने गए थे मेहरानगढ़ दुर्ग तो उन्होंने वहाँ का एक वीडियो बना के और हमारे YouTube चैनल के ऊपर ही आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरे दुर्ग का उन्होंने भ्रमण किया था, उस समय का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है जोधपुर में। जोधपुर को इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्यों निर्माण करवाया? यह एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि यह दुर्ग जिस स्थान पर बना हुआ है, जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक योगी थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी का यह निवास स्थान था और इसीलिए इस पहाड़ी को क्या नाम दे दिया गया? चिड़िया टूक की पहाड़ी। इस पहाड़ी के ऊपर राव जोधा जी ने एक विशाल सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिस दुर्ग को हम मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो जब पहले जोधपुर से पहले जो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी वो मंडोर थी। तो राव जोधा जी को लगा कि दुश्मनों से आक्रमण के समय मंडोर इतना सुरक्षित नहीं है, मंडोर का किला है वो इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, हमें ज्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए एक सुंदर और बढ़िया बड़े दुर्ग का निर्माण करवाया जाए जो क्या है सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो। तो उन्होंने चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम आज हम जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा जी ने करवाया। ऐसी एक दंत कथा है कि जब राव जोधा जी दुर्ग के लिए जगह देख रहे थे उसमें इन्होंने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर गए तो वहां पर योगी बैठे थे। उन्होंने योगी से कहा कि हम यहाँ पर दुर्ग बनाना चाहते हैं। तब योगी ने कहा नहीं है, ये तो हमारा निवास स्थान है, तो हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। तब यह बताते हैं कि राव जोधा जी ने इनको यहाँ से विस्थापित करके और इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तब इन्होंने एक श्राप भी दिया था कि इस दुर्ग में सूखे की समस्या रहेगी, मतलब पानी की समस्या रहेगी, और इस पानी की समस्या से निजात पाने के लिए जोधा जी ने काफी कुछ उपाय भी किए थे। तो इस दुर्ग की नींव है, जो नींव किसके द्वारा रखी गई है? इस दुर्ग की नींव रखी गई है रिद्धि बाई के द्वारा। रिद्धि बाई को हम किस नाम से जानते हैं? करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में है, देशनोक बीकानेर में। करणी माता जी का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता है वो जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजाओं की तो है इष्ट देवी, और चारणों की है कुलदेवी। राठौड़ों की तो है इष्ट देवी और चारणों की क्या है? करणी माता कुलदेवी हैं। और रिद्धि बाई के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। और पहले ये माना जाता था कि अगर दुर्ग बनाते समय उसकी नींव के अंदर अगर किसी जिंदा इंसान को चुनवा दिया जाए या जिंदा इंसान की बलि दी जाए तो वह उस दुर्ग के ऊपर, उस राज्य पे, उस वंश का लंबे समय तक शासन रहता है। तो इस दुर्ग की नींव के अंदर भी एक इंसान को जिंदा चुनवाया गया, उसका नाम है राजा राम नाम के इंसान को क्या है? इन्होंने दुर्ग की दीवार में जिंदा चुनवाया था। ये बलि जो दी जाती थी ये किसी प्रेशर से नहीं दी जाती थी। जब जोधा जी ने इस दुर्ग का निर्माण स्टार्ट किया तब उन्होंने कहा कि कोई हमें एक बलि देनी है तो कोई आए जिसकी हम स्वेच्छा से, कौन बलि देना चाहेगा? तब ये राजा राम जी आए और उन्होंने कहा कि जी मैं इस राज्य के लिए अपने प्राणों का
प्राण निछावर करना चाहूँगा। तब जोधा जी ने राजा राम की बलि दी, दुर्ग की प्राचीर जहाँ पर नींव रखी थी वहाँ पर, और इनको आश्वासन दिया कि पूरे जब तक यह दुर्ग रहेगा तब तक इस दुर्ग के अंदर एक अलग से जगह दी, किसके लिए? राजा राम के परिवार के लिए। और आज भी वर्तमान में भी राजा राम का परिवार है वो वहां पर रहता है, और उस जगह का नाम है राजा राम गार्डन। इस दुर्ग में राजा राम गार्डन नाम से एक जगह है जहां पर इस राजा राम का परिवार आज भी रहता है, इस दुर्ग के अंदर आज भी निवास करता है। उसका क्या नाम है? राजा राम गार्डन। इन्होंने राजा राम के परिवार को एक जगह दी जहां पर इनका परिवार आज भी निवास करता है। तो इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा जी ने 1464 ईस्वी में करवाया, और इस दुर्ग की नींव है जो रिद्धिबाई अकरणी माता के हाथ से रखवाई गई, और राजा राम नाम के आदमी की यहाँ पर जीवित बलि दी गई। इस दुर्ग के उपनामों के बारे में देखें तो इसे चिड़िया टूंकगढ़ भी कहते हैं। चिड़िया टूंकगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार है दुर्ग का वो मोर की आकृति के समान है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसे विहंगगढ़ भी कहते हैं। इसका एक नाम सूर्यगढ़ भी है। सूर्यगढ़ एक मेहरानगढ़ नाम हो गया। मेहरानगढ़। इस दुर्ग का एक नाम गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिड़िया टूंकगढ़, मयूर ध्वजगढ़, विहंगगढ़, सूर्यगढ़, मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि, ये इस दुर्ग के क्या है? उपनाम है। इन उपनामों से इस दुर्ग को भी जाना जाता है। उपनाम कौन कौन से उपनाम? एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। चिड़िया टूंकगढ़, मयूर ध्वजगढ़, विहंगगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि और मेहरानगढ़। और इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। निर्माण के अंदर इस दुर्ग के अंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ इस दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग यह जोधा जी ने जो दुर्ग बनवाया, यह इतना सुंदर दुर्ग है कि इस दुर्ग के बारे में जैकलीन ने तो इसे 8वां अजूबा भी बताया। 8वां अजूबा कौन से दुर्ग को जैकलीन ने बताया है? मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां अजूबा बताया है। और एक विदेशी पत्रकार हुए जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण इंसानों द्वारा नहीं करवाया गया, बल्कि देवताओं और फरिश्तों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं और फरिश्तों ने किया? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। और ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण इंसानों ने नहीं, भूत प्रेतों ने किया है? कमेंट करके बताइएगा। 8वां अजूबा और इस दुर्ग का निर्माण वो किसके द्वारा है? देवताओं और फरिश्तों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। ये तो इस दुर्ग के निर्माण के बारे में कुछ खास बातें। अब हम देखेंगे इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या चीजें बनी हुई है, इस दुर्ग में और क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर 3 मुख्य द्वार बने हुए हैं। उन द्वारों के बारे में देखेंगे। प्रथम द्वार का नाम है जयपोल। एक दूसरा द्वार है उसका नाम है फतेहपोल। और एक खास द्वार और रह गया जिसका नाम है लोहापोल। यह दुर्ग जैसे आगे आगे जो राजा होते रहे उन्होंने इस दुर्ग का क्या विस्तार करते रहे। मेन जो दुर्ग बना हुआ था, मुख्य दुर्ग बना हुआ था, उसे कहते हैं वह दुर्ग कहां तक बना हुआ था? जिस प्रांगण में मेन दुर्ग फैला हुआ था, जोधा जी ने निर्माण करवाया था, उसे कहते हैं जोधा जी का फलसा। उसके बाद में इस दुर्ग में और निर्माण कार्य हुए, विस्तार हुआ इस दुर्ग का। परंतु जो प्राचीन दुर्ग है वो क्या है? जोधा जी का फलसा तक ही फैला हुआ था। उसके बाद में इस दुर्ग में 3 मुख्य दरवाजे। पहला दरवाजा है जयपोल, दूसरा है फतेहपोल, तीसरा लोहापोल। जयपोल का निर्माण करवाया था राठौड़ राजा मानसिंह ने। मानसिंह राठौड़ ने
मान सिंह राठौड़ ने इस जयपोल का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उस समय मान सिंह राठौड़ ने जयपुर प्लस बीकानेर की संयुक्त सेना को हराया था। जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को हराया था। आज भी अगर आपको दुर्ग देखने का मौका मिले, अगर विजिट करने का मौका मिले, तो आप देखोगे मुख्य द्वार है दुर्ग की, जो प्राचीर बनी हुई है बाहर की, वहां पर आज भी आपको गोलों के निशान हैं वो मिल जाएंगे। आज भी वो निशान वैसे ही हैं। मान सिंह राठौड़ के द्वारा जयपुर और बीकानेर राज्य की संयुक्त सेना को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने जयपोल द्वार का निर्माण करवाया था। और इस जयपोल जो द्वार है, वहां पर जो दरवाजे लगे हुए हैं वो लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। लोहे के बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। तो ये लोहे के दरवाजे लगवाए थे अब्बासियों ने ये लोहे के दरवाजे हैं जो जयपोल द्वार के ऊपर लगवाए थे। और अब्बासियों ये कहां से लूट कर लाए थे? अहमदाबाद से लूटकर अब्बासियों ने ये दरवाजे, लोहे के दरवाजे अब्बासियों अहमदाबाद से लूट कर लाए थे और जयपोल के जो मान सिंह राठौड़ ने बनवाया था वहां पर लगवाए थे। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। महाराजा अजीत सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। हाँ, एक बात और, जयपोल द्वार के जस्ट आगे कीरत सिंह सोडा की छतरी भी बनी हुई है। कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है। कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पर बनी हुई है? जयपोल द्वार के पास बनी है। कीरत सिंह सोडा जब जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना को मान सिंह ने हराया था, उस समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी बहादुरी देखकर मान सिंह ने क्या है, जयपोल द्वार के पास में ही कीरत सिंह सोडा की छतरी बनवाई थी। फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह ने क्यों करवाया था? जब जोधपुर के ऊपर से, मारवाड़ के ऊपर से मुगल खालसा हटाया गया था, मुगल खालसा हटाने के उपलक्ष्य में फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह जब बाल्यावस्था में थे तब औरंगजेब इन्हें लेके चला गया था और दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से ये इन्हें वापस यहां पर लाए। परंतु अजीत सिंह जोधपुर के राजा नहीं बने। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया, तब अजीत सिंह ने जोधपुर राज्य से खालसा हटने के उपलक्ष्य में फतेहपोल का निर्माण करवाया था। खालसा क्या होता है? जब वहां पर राज्य करने के लिए राजा का कोई वंशज नहीं रहता तब वो राज्य सीधा केंद्र के अधीन आ जाता है। उसमें केंद्र था मुगलों का दिल्ली के अधीन था और जितना भी रेवेन्यू, जितना भी टैक्स आता था इसका जोधपुर राज्य का, वो सीधा मुगल खजाने के अंदर जाता था। तो अजीत सिंह ने मुगल खालसा हटने के उपलक्ष्य में फतेहपोल का निर्माण करवाया था। और लोहापोल के जस्ट सामने मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। मामा भांजा की छतरी। ये मामा भांजा कौन थे? धन्ना और भीमा नाम के दो व्यक्ति थे, ये आपस में मामा भांजा थे। इनकी छतरी है जो कहां बनी हुई है? लोहापोल के पास बनी हुई है। ये आरपीएससी द्वारा पूछा भी जा चुका है, मामा भांजा की छतरी कहां है? जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ के अंदर है। और ये 10 खंभों की छतरी है। 10 खंभों की छतरी कहां स्थित है? जोधपुर दुर्ग के अंदर 10 खंभों की छतरी स्थित है। और ये किसकी छतरी है? धन्ना भीमा की छतरी है। और ये कहां स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहापोल के पास। अब लोहे के दरवाजे कहां लगे हैं? लोहे के दरवाजे तो जयपोल पे लगे हुए हैं, परंतु लोहापोल के पास क्या है? मामा भांजा की या फिर धन्ना भीमा की छतरी है। ये थे दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार। अब हम देखेंगे इस दुर्ग के अंदर और कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं और किस राजा के द्वारा वो निर्माण कार्य करवाए गए हैं। पहले तो क्या था, जब दुर्ग का निर्माण हुआ था उस समय दुर्ग कहां तक फैला हुआ था? जोधा जी का फलसा तक फैला हुआ था। उसके बाद में जितने राजा आए उन्होंने आगे जो क्या है, किसका निर्माण करवाया? आगे और दुर्ग में और निर्माण कार्य करवाए। इसी प्रकार पहला देखते हैं हम फूल महल। ये एक महल बना हुआ है जिसका नाम है फूल महल।
फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। महाराजा अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा अभय सिंह के बारे में आपको एक बात पता होगी कि महाराजा अभय सिंह के समय जब महाराजा अभय सिंह ने एक महल बनवा रहे थे, उस समय क्या चूने को पकाकर महल का निर्माण किया जाता था। सीमेंट वगैरह तो होती नहीं थी। चूने को पकाने के लिए लकड़ियां चाहिए। तब लकड़ियों के लिए इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और आप राज्य में से लकड़ियां वगैरह काट के लाओ। तब राज्य के जो सैनिक थे वो कहाँ चले गए? खेजड़ली गांव में चले गए। खेजड़ली गांव में चले गए। खेजड़ली गांव में जाके वो खेजड़ी के वृक्ष काटने लगे। तब वहां पर एक औरत थी। ये खेजड़ली गांव के अंदर बिश्नोई रहते थे और उनकी एक औरत थी जिसका नाम क्या था? खेजड़ली के अंदर जो शहीद हुई थी, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने जाकर और खेजड़ी के वृक्ष से लिपट गए। इन्होंने कहा कि आप हमें काट दीजिए चाहिए, परंतु हम आपको खेजड़ी के वृक्ष नहीं काटने देंगे। तब सैनिकों ने कहा कि राजा का आदेश है। तब इन्होंने कहा किसी का आदेश हो, हमने अपने बच्चों की तरह इन पेड़ों को पाला है, इसलिए हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। इनके साथ साथ गांव के सारे लोग आगे और खेजड़ियों के वृक्ष थे उनके आकर लिपट के खड़े हो गए। इनकी 3 बेटियां थी, वो भी खेजड़ी के वृक्ष से लिपट गई, परंतु सैनिकों ने एक नहीं सुनी इनकी और खेजड़ी के वृक्ष के साथ इन्हें भी काट दिया। तब राजा को पता चला कि इस प्रकार का क्या है, हमारे सैनिकों ने नरसंहार कर दिया। तब राजा ने अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दिया। तब ये सैनिक वापस लौटे। अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राणों की बलि दी थी। किस लिए? खेजड़ी के वृक्षों के लिए। और उस गांव का क्या नाम है? खेजड़ली नाम है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला भी लगता है, जिसे शहीद दिवस भी कहते हैं। और जहाँ ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी बिश्नोई जहाँ शहीद हुए थे खेजड़ली ग्राम में, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला लगता है। पशु प्रेमी और वृक्ष प्रेमी जाति जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन सी है? बिश्नोई। बिश्नोइयों के अंदर एक कहावत भी है कि शीश कटे रुख रवे तो भी सस्तो जान। बिश्नोइयों की एक कहावत है कि शीश कटे रुख रवे तो भी सस्तो जान। अब सोचिए कि अगर एक वृक्ष के बदले आपको अगर अपना शीश भी कटाना पड़े तो भी क्या है? सस्ता है। तो भी क्या है? सस्ता है। और इसी प्रकार क्या है, उस समय अमृता देवी बिश्नोई ने क्या है? अपने प्राणों की बलि दे दी थी। किस लिए? खेजड़ी के वृक्षों के लिए। तो ये फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने। मोती महल दूसरा महल है यहां पर, मोती महल। मोती महल का निर्माण महाराजा सूरसिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा सूरसिंह के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया। ये मोती महल सबसे सुंदर महल है जोधपुर का। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का कभी विजिट करने का मौका मिले देखिएगा। इस दुर्ग की, इस महल की दीवारों पे और छतों पे क्या है? सोने का बारीक काम किया गया है। दीवारों पे सोने की पॉलिश की गई है। और ये पॉलिश कराने का काम सूरसिंह जी ने नहीं करवाया था। ये पॉलिश सोने का काम है वो है तख्त सिंह ने करवाया था। महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इस मोती महल के जो मोती महल है उसकी दीवारों पे सोने का कार्य करवाया गया था। फतेह महल एक महल है। फतेह पोल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और फतेह महल का निर्माण भी अजीत सिंह के द्वारा ही करवाया गया है। फतेह महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा, मोती महल का निर्माण सूरसिंह के द्वारा, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा। और एक महल है इस दुर्ग के अंदर, श्रृंगार महल का निर्माण महाराजा भक्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। भक्त सिंह के द्वारा
महाराजा भक्त सिंह के द्वारा श्रृंगार महल का निर्माण करवाया गया था। और महाराजा मान सिंह के द्वारा इस दुर्ग के अंदर, महाराजा मान सिंह के द्वारा इस दुर्ग के अंदर पुस्तक प्रकाश नाम से एक पुस्तकालय भी कहते हैं इसे, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा मान सिंह के द्वारा पुस्तक प्रकाश का निर्माण करवाया गया था। ये कुछ इस दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे अलग अलग राजाओं के द्वारा। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह के द्वारा, मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह के द्वारा, और सोने का कार्य महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब हम देखें इस दुर्ग के अंदर कुछ मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए देखते हैं। चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। यह मंदिर याद 2008 के अंदर यहां पर भगदड़ मचने से काफी श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, और चोपड़ा समिति इसके ऊपर गठित की गई थी कि आप जांच कीजिए किस कारण यहां पर भगदड़ मची। तो यह चामुंडा माता का मंदिर कहां स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। 2008 में क्या है, यहां पर भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। ये राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी। और इनका मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? बाड़मेर के पंचपदरा में है। बाड़मेर के पंचपदरा में क्या है? नागणेची माता का मुख्य मंदिर है। और यहां पर इन माता की क्या है? काष्ठ प्रतिमा भी है। और इस दुर्ग के अंदर मुरली मनोहर मंदिर भी है, मुरली मनोहर मंदिर भी है। इस दुर्ग के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है। उस मस्जिद का क्या नाम है? शेर शाह की मस्जिद, शेर शाह की मस्जिद, जिसे सूरी मस्जिद भी कहते हैं। सूरी मस्जिद भी कहते हैं। सूरी मस्जिद क्यों? शेर शाह सूरी मस्जिद भी कहते हैं। कहां पर है ये? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। शेर शाह मालदेव के समय शेर शाह ने, मालदेव राठौड़ जब यहाँ के शासक थे मारवाड़ के, तब शेर शाह ने आक्रमण किया था। कहां पर? जोधपुर पर आक्रमण किया था। और कुछ समय के लिए ये मेहरानगढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में भी ले लिया था। तो शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे शेर शाह की मस्जिद भी कहते हैं। शेर शाह की मस्जिद, शेर शाह का एक कथन भी है यहाँ पर। शेर शाह ने बड़ी मुश्किल से मालदेव को हरा पाए थे शेर शाह। तब बताते हैं कि शेर शाह ने यह कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब इस रेगिस्तान में क्या होता है? सिर्फ बाजरा ही तो होता है, और मैं सिर्फ मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या है? पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब सोचिए आप कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था शेर शाह सूरी को मालदेव को हराने के लिए। ये वही मालदेव है, रूठी रानी वाले मालदेव, रूठी रानी उमादे के पति और राव लूणकरण के दामाद। जैसलमेर में 2.5 साकों के अंदर जिस अर्ध साका हुआ था, जिसमें सिर्फ केसरिया हुआ था, राव लूणकरण थे। उनकी पुत्री का क्या नाम था? उमादेव। और उमादेव का विवाह किनसे हुआ था? मालदेव से। और उमादेव रूठकर कहां चली गई थी? तारागढ़ बूंदी के अंदर चली गई थी, और आजीवन वहीं रही थी। और लास्ट में मालदेव की पगड़ी के साथ वहीं पर सती हो गई थी। ये शेर शाह सूरी की मस्जिद कहां स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इस दुर्ग में काफी तोपें भी रखी गई है। ब्रिटिश काल की तोपों का संग्रह भी इस दुर्ग के अंदर किया गया है। अगर कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप देखिएगा, खूब सारी तोपें रखी हुई है यहाँ पर। मुख्य तोपों के मैं नाम बता देता हूं आपको। कड़क बिजली नाम की तोप यहां पर रखी गई है। कड़क बिजली, शंभू
शंभू बाण, जमजमा, जमजमा, नुसरत, गज्जक, बिच्छू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा, नुसरत, गज्जक, बिच्छू बाण। ये क्या है? कुछ तोपें हैं जो इस दुर्ग के अंदर रखी हुई हैं, जो इस दुर्ग के अंदर रखी हुई है। कुछ तोपें और है जैसे किलकिला, किलकिला, गज्जक, बिच्छू बाण, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली। ये कुछ तोपें हैं जो इस दुर्ग के अंदर रखी हुई है। तोपों का एक ब्रिटिश काल की तोपों का एक संग्रहालय भी इस दुर्ग के अंदर है। अगर कभी जाने का मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। ये तोपें आज भी जोधपुर दुर्ग की प्राचीरों के ऊपर रखी हुई है। सॉरी, एक गजनी खां तोप भी है, गजनी खां। ये कुछ मुख्य तोपें हैं जो कहां पर है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई हैं। कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो जरूर एक बार जाइएगा, देखिएगा। और इस दुर्ग के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए 2 तालाब बने हुए हैं। रानीसर तालाब, रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, पदमसर तालाब। ये रानीसर तालाब है। ये दुर्ग के निर्माण के साथ ही इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। और इस तालाब का निर्माण करवाया था राव जोधा की पत्नी थी जसमा देहाड़ी। जसमा देहाड़ी के द्वारा इस रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। और पदमसर तालाब का निर्माण राव गंगा, यहाँ के राजा थे, उनकी पत्नी पद्मावती के द्वारा। राव गंगा की पत्नी थी पद्मावती, उनके द्वारा पदमसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। अकबर के समय यह दुर्ग जोधपुर दुर्ग है। अकबर के समय यह दुर्ग बीकानेर के राय सिंह के अधीन भी रहा हुआ है। राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह भी इस दुर्ग, बीकानेर के थे राय सिंह। उनको इस दुर्ग का कार्यभार सौंपा था। किसने? अकबर ने सौंपा था। यह दुर्ग बीकानेर के राय सिंह के अधीन भी रह चुका है। सॉरी, रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जसमा देहाड़ी के द्वारा। यह किसकी पत्नी थी? राव जोधा की पत्नी थी। और पदमसर तालाब का निर्माण राव गंगा की पत्नी थी, उनके द्वारा करवाया गया। और इस दुर्ग के अंदर एक जसवंत थड़ा नाम की इमारत भी बनी है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसे। जसवंत थड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल। और मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। अपने पिता जसवंत सिंह की याद के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। यह मकराना के सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर से यह बना हुआ है। पहले जोधपुर के राठौड़ राजाओं का जो दाह संस्कार था, अंतिम संस्कार था, वो कहाँ किया जाता था? मंडोर के अंदर किया जाता था। परंतु सरदार सिंह के द्वारा जब जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया, उसके बाद में इसी जसवंत थड़ा के पास में ही जोधपुर के राठौड़ राजाओं का क्या है? अंतिम संस्कार किया जाता था। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका क्यों निर्माण करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह की याद के अंदर इस दुर्ग में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। ये इस दुर्ग के बारे में कुछ मुख्य बातें थी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये इस दुर्ग की कुछ खास बातें थी। तो इसी के साथ मेहरानगढ़ दुर्ग पूर्ण होता है। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है जीके विद गजानन सर। उसके ऊपर जाइए आप और उसे ज्वाइन भी कीजिएगा। उसमें हम जैसे कोई लेटेस्ट भर्ती की जानकारी आती है वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आप कोई नोट्स वगैरह है वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत।